नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक में 23 विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ है। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक का हिस्सा रहे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जबकि इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई, लगभग 2 साल के बाद यह बैठक हुई है, क्योंकि आखिरी बैठक जो है वो 1 जून 2024 को हुई थी। पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई। फिर बेंगलुरु, मुंबई के रास्ते अब ये दिल्ली तक पहुंची है। तो एक बड़ी बैठक आईएनडीआईए गठबंधन की दिल्ली में, जहां सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य, उमर अब्दुल्ला, ये सभी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 23 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल। सरकार को घेरने को लेकर रणनीति यहां तैयार की गई। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड a letter to Chief Justice of India on SIR, vote, loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August 8th. That we will decide the date
and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also, so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको, आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। 8 अगस्त को INDIE ब्लॉक की फिर से बैठक होगी। SIR और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर CJI को पत्र लिखा जाएगा। SIR पर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने।
तो आईएनडीआईए गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें सीजेआई को चिट्ठी लिखने को लेकर बात कही गई है। शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, ये आईएनडीआईए की मांग है। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों के हों, किसानों के हों, महंगाई के हों, इन मुद्दों को इंडिया गठबंधन उठाता रहेगा। हर 2 महीने पर बैठक होगी। अगली बैठक जो है वो 8 अगस्त को होगी हैदराबाद में। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर आज सहमति बनी है। और इसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें एसआईआर, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर बात होगी। इसके अलावा जो हाल के मुद्दे रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो या सीबीएसई का मामला हो, इसको लेकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इंडिया गठबंधन ने मांगा है। तो एक लंबे अरसे के बाद आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आए, उसके बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की मांग की और उसके बाद आज जाकर यह बैठक हुई है। अब अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी आईएनडीआईए